स्टार्ट। नमस्ते। मैं हूँ सपना खंडेलवाल और ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन आज का सेशन हम बिगिन करते हैं। तो पिछली बार आशिमा ने बहुत अच्छे से हमें 9th सर्ग तक ले गई थी अरण्य कांड के। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा अरण्य कांड का नव को समअप करके फिर आशिमा को बुलाती हूँ। तो पिछली बार जैसे हमने देखा कि सीता जी बहुत ही मतलब हमें ये बताया जाता है कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी थी कि महिलाओं की कोई आवाज़ नहीं थी, परंतु जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि सीता जी राम को सब कुछ बोलती थी, पूरी सलाह देती थी, कोई मूक दर्शक नहीं थी कि कोई साइलेंट स्पेक्टेटर। बाद में रामचरितमानस में सीता का रोल बहुत सबमिसिव दिखाया गया है, परंतु वाल्मीकि रामायण जिससे सारा उद्गम हुआ है, शुरू हुआ है, सीता इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। शी कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, शी इज गॉन इनटू अ रॉयल फैमिली। अपने पति के साथ उन्होंने चूज करा था अरण्य में जाना, उन्होंने चूज करा था कि मैं वो सब कुछ करूंगी जो आपके साथ रह सकूं। परंतु जब भी अपने पति को पग पग पे उन्हें सलाह देनी होती थी, निर्देश देने होती थी, जो भी कुछ कहना होता था कहती थी, और राम भी लक्ष्मण को कहते थे कि वही करो जिसमें सीता का सुख हो। तो सीता कहती तो थी, परंतु कैसे? इतने प्रेम से, इतने प्यार से, पहले उनकी तारीफ करके, मुस्कुरा के। तो जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, ये हम गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं हमारे अपनों से ही, हमारे पति से, हमारे बच्चों से, तो हमारा टोन कैसे होना चाहिए, हमारी बोली में कितनी मिठास होनी चाहिए, किस ढंग से हमें अपनी बात रखनी चाहिए कि सामने वाला हमारी बात सुने। तो हमें ये सीखने का, ये हमें बहुत अच्छे से ये सिखाती है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में राम और सीता को एक परफेक्ट गृहस्थ कपल बताया गया है, क्योंकि उन दोनों का आचरण एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति इस तरीके का था विच हैज टू बी एम्यूलेटेड। बेसिकली हमें जो बताया जाता है कि जो भी श्रेष्ठ का आचरण होता है, अगर हम उसको एनालाइज कर लें और हम अपने अंदर उतार लें, तो हम उसी आचरण पे चल के अपनी लाइफ्स को बहुत वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो जो अब की हिस्ट्री है ना, जो हमें सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स बताती चली जाती है, वो हमारी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती। परंतु ये जो हमारा इतिहास है, इसमें मोड़ मोड़ पे, जगह जगह इतनी सारे वैल्यूएबल लेसन्स मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, जैसे आसमान में तारे। तो अगर वो आप हमारे सामने आए हमारे अध्ययन में, तो हम जीत सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशिमा को इनवाइट करती हूँ। आशिमा, आइए और प्रेजेंट करिए अपना। थैंक यू सपना जी। आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन उस टाइम यही था, सतयुग से स्टार्ट हो गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। हमारी संस्कृति में शुरू से कहते हैं कि कोई भी हवन, कोई भी यज्ञ स्त्री के बिना, पत्नी के बिना कंप्लीट ही नहीं होता। तो इसलिए नारियों की बहुत महत्ता थी। ये तो मुस्लिम्स के आने से नारियों की महत्ता कम हो गई थोड़ी सी। तो आज का जो सेशन, लास्ट सेशन में हमने ये सुना था कि राम और सीता जी राम को कहती हैं कि आपको ये हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। वो बहुत सारे तपस्वियों के आश्रम में जाते हैं और सभी तपस्वी यही उनको कहते हैं कि हमें राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन सीता जी कहती हैं कि आप वनवास पे आए हैं, आपके माता पिता को तभी अच्छा लगेगा जब आप राक्षस हत्या या कोई भी हत्या नहीं करेंगे, हिंसा का मार्ग नहीं चुनेंगे। तो रामचंद्र जी उनको कन्विंस करते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने वचन दिया है मुनियों को, उनको पूरा करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे वो किस प्रकार आगे जाते हैं, तो आज का जो सर्ग है उसमें यही बताते हैं हम कि रामचंद्र जी राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए वन में विचरण करने लगे हैं। आगे आगे श्री राम जी होते हैं, फिर बीच में माता सीता और उनके पीछे लक्ष्मण धनुष लेके चल रहे होते हैं। वो तरह तरह की नदियों को, पर्वतों को पार करते हुए जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको बहुत सारे कमल, जलचर, मृग, हाथी और चलते चलते बहुत ही सुंदर दृश्य बन के उनको दिखाई देते हैं। और इस प्रकार चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के पास पहुंचते उनको वहां पर बहुत से लाल और श्वेत कमल दिखाई देते हैं। वो एक बहुत ही स्वच्छ जल से भरा हुआ एक रमणीय सरोवर होता है। वहां पर चितकबरे, मृग, हाथी, जंगली सुअर और हिरण दिखाई देते हैं उनको।
ऐसा देखकर, और लेकिन उनको एक ध्वनि भी सुनाई देती है, वहां पर उनको म्यूजिक की एक ध्वनि ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन वो आश्चर्यचकित होते हैं कि यहाँ पर उनको कोई भी और दिखाई नहीं दे रहा। तो उनके साथ जो मुनि आए होते हैं, धर्मवृत मुनि, तो धर्मभूत वृद्ध मुनि से पूछते हैं कि मुनीश्वर, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये संगीत की ध्वनि है, तो ये कहाँ से आ रही है, आप मुझे बताएं। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर एक पंचासर नाम का सरोवर है, ये उसमें मांडकर्णी नामक मुनि ने इसको बनाया है। और वो जो मुनि है वो वायु भक्षण करते, सिर्फ वायु पे जिंदा रहे और 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। और उस तपस्या के कारण सभी देवता डर गए। इंद्र को लगा कि शायद स्वर्ग का जो मेरा राज है वो हथिया लेंगे, और उनको लगा, सभी देवता ये कहने लगे कि ये मुनि तो हमसे हमारा स्थान छीनना चाहते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उनकी तपस्या को भंग करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने 5 अप्सराएं नियुक्त की। 5 अप्सराएं जाकर मुनि की तपस्या को भंग करती हैं, और उनकी तपस्या भंग भी हो जाती है और वो मुनि की पत्नी बनकर रहने लगती हैं। और वो जो मुनि की पत्नी, जो ये म्यूजिक की ध्वनि, आपको ध्वनि सुनाई दे रही है संगीत की, ये सरोवर के अंदर से आ रही है। मुनि को वो सारी जो अप्सराएं उन्होंने नियुक्त की थी वो अपनी सेवाओं से संतुष्ट कर रही हैं, और इस प्रकार वो है, उन्हीं के वाद्यों की ये ध्वनि है, उन्हीं के आभूषणों की वो झंकार है, और गीत का जो मनोहर ये शब्द आपको सुनाई दे रहा है ये वहीं से आ रहा है। तो राम जी कहते हैं ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो राम जी को चलते चलते फिर वहां पर उनको एक आश्रम मंडल और दिखाई देता है। वहां पर धीरे धीरे ब्रह्म तेज प्रकाशित हो रहा होता है, वलकल वस्त्र मुनियों के फैले हुए होते हैं। तो वहां पर उन्होंने सीता लक्ष्मण के साथ जाकर वो रहने लगते हैं, वो सुख पूर्वक वहां पर निवास करते हैं। श्री राम जी बारी बारी से सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम पर जाते हैं, और सभी मुनि उनका एक बहुत आदर सत्कार करते हैं। हमने ये भी देखा था कि कई मुनि तो उनका इंतजार कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि श्री राम के आने के बाद जब वो उनके दर्शन कर लेंगे तभी वो स्वर्ग चले जाएंगे। तो कितने ही मुनि उनके दर्शन करके वो एक दीप दीप और ज्योति की शेप में वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे उनके कभी किसी आश्रम में वो 5 महीने रहते हैं, किसी में 10 महीने रहते हैं। तो उनके वनवास के इस प्रकार 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो फिर से वो एक बार वो सुतीक्षण मुनि के आश्रम में वापस आ जाते हैं, और कुछ समय तक वहां रहने के बाद उनको ये लगता है कि मुझे अब अगस्त्य मुनि के दर्शन करने चाहिए। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि के बारे में पूछा सुतीक्षण मुनि से कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। और सुतीक्षण मुनि ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और वो बोलते हैं मैं स्वयं ही चाहता था कि आप उनके दर्शन करिए, आपको वहां जाना चाहिए। मैं आपको उनका पता बताता हूँ, और ये यहाँ ये प्रांत तो बहुत ही सुंदर है, आपको वहां जाकर बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको जरूर जाना चाहिए। तो उनको एक रास्ता बताते हैं कि ये 4 योजन दूर जो अगस्त्य मुनि का आश्रम है वो 4 योजन दूर दक्षिण में स्थित है, और ये अत्यंत ही रमणीय प्रदेश है। वहां पर हंस और कमल मंडित सरोवर भी हैं, वहां पर सीता लक्ष्मण को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुनि का ये वचन सुनकर वे आश्रम की ओर तीनों चल देते हैं, और और इसके लिए वो मुनि बताते हैं कि पहले उससे पहले आपको मुनि के भाई का आश्रम दिखाई देगा, और उस आश्रम में पहले आपको जाना होगा, और उसके बाद वहां पर जाके आपको वो भाई ही आपको मुनि के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है उनको देखते हैं कि जैसे चलते चलते वो आश्रम उनको दिखता है कि उनके वृक्ष होते हैं फूलों और फलों के भार से लदे हुए होते हैं और झुके हुए होते हैं। वहां पर पीपलियों की सुगंध आ रही होती है, और जंगल के बीच उनको एक धुआं प्रतीत होता है, जैसे यज्ञ का धुआं निकलता है उनको प्रतीत होता है। और वहां पर सभी मुनि खुद पुष्प चुनकर लाते हैं और खुद उसकी माला बनाकर सभी देवताओं को अर्पित करते हैं। तो वहां पर उनको लगता है कि यही मुनि के भाई का आश्रम है। तो वहां पर उनको लकड़ियों के ढेर भी दिखाई देते हैं, और वो फिर मुनि के साथ, जो मुनि उनके साथ आए होते हैं, वो उनको बताते हैं कि यहीं पर ऋषि अगस्त ने बतापी और इल्वल नाम के राक्षस को मारा था। तो वो पूछते हैं कि ये कौन है। तो मुनि बताते हैं कि ये दोनों भाई बड़े क्रूर थे, ये राक्षस थे और ब्राह्मण हत्या करने के लिए छल करते थे। ये सभी ब्राह्मणों को पहले न्योता देते थे कि आप हमारे यहाँ भोज पर आइए,
जैसे ही वो खाना खाते थे और जो बतापी है उनके पेट में घुस जाता था, और जैसे ही वो ब्राह्मण भोजन कर लेते थे तो भोजन करने के बाद वो कहते थे बतापी बाहर आओ, और जैसे ही वो ब्राह्मण बाहर आते थे, जैसे ही वो राक्षस बाहर आता था वो ब्राह्मण की हत्या कर देते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 ब्राह्मणों का भक्षण कर दिया, उनको यमलोक पहुंचा दिया। तो अब जो है मुनि अगस्त्य ने जानबूझकर, जब मुनि अगस्त्य को ये पता चला तो वो जानबूझकर उनके पास आते हैं ब्राह्मण के वेश में, और उनको कहते हैं कि मुझे तुम्हारा छल पता चल गया, और वो उस दोनों को यमलोक पहुंचा देते हैं। तो वो दोनों जो हैं राक्षस, वातापी और इलवल, दोनों अगस्त्य मुनि उनको मार देते हैं। तो इस प्रकार वो है, ये मुनि जो हैं, जो उनके साथ आए होते हैं मुनि, उनको फिर अगस्त्य मुनि के आश्रम में ले जाते हैं। अगस्त्य मुनि वो फिर चल पड़ते हैं, और रास्ते में वो जो राम जी हैं लक्ष्मण को अगस्त्य मुनि के बारे में बताते हैं कि उनका नाम अगस्त्य कैसे पड़ा। तो वो बताते हैं कि किस प्रकार जो है उन्होंने एक बार जो पर्वतराज हैं वो ऊपर बढ़कर सूर्य की रोशनी को वो रोकना चाह रहे थे, लेकिन अगस्त्य मुनि ने उनको कहा कि नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो मुनि के आग्रह करने पर वो पर्वतराज जो है, विंध्याचल पर्वत हैं, उन्होंने अपनी ऊंचाई बढ़ना रोक दिया। तो इस प्रकार उनका अग का मतलब है कि उनको रोका, अगस्त्य मुनि का मतलब है कि उन्होंने पर्वत को सूर्य का रास्ता रोकने से मना कर दिया, उनको आग्रह किया तो वो रुक गए। तो इस प्रकार जो है उनका नाम अगस्त्य मुनि पड़ा। तो देखते हैं वो धीरे धीरे आगे चल पड़ते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम के लिए, जो कि दक्षिण में था। और वहां पर वो देखते हैं कि सभी निशाचर, सभी जो हैं पशु पक्षी, सभी बिना वैर के रहते हैं, और वो उनके देवता गंधर्व, सभी उनके देवता और गंधर्व जो हैं वो उनको उनका पूजा कर रहे होते हैं। आश्रम पर सब जो अनेकों महर्षि उनके आश्रम पर जब रहते हैं तो वो स्वर्ग चले जाते हैं वहीं से। उन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले उन्होंने भेजा लक्ष्मण जी को, कि लक्ष्मण को बोला कि आप जाकर बताओ मुनि को कि राम आए, जो दशरथ नंदन राम आपके दर्शन करना चाहते हैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। तो वो ऐसा करने से उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अंदर जाइए। और लक्ष्मण जी जो है अपने भाई की आज्ञा पाकर वो मुनि अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं, और वो देखते हैं वहां जाकर तो उनको बहुत ही अच्छा रमणीय जो देवताओं का स्थान अलग अलग दिखाई देता है। और लक्ष्मण जी अपना परिचय देकर बताते हैं उनको कि हम राम जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो मुनि ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं, तो वो सबको गुलाब भेजते हैं अपने आश्रम में। और अपना उनको बहुत देखते हैं, वो जब लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं तो किस प्रकार विष्णु, सूर्य, कुबेर, चंद्रमा, राहु, वायु आदि के अलग अलग स्थान होते हैं। तो राम जी प्रवेश करते हैं आश्रम में, उनका स्थान देखकर, देवताओं का स्थान देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि किस प्रकार मुनि जो है तपस्या में रहने के बावजूद भी सभी देवताओं को किस प्रकार पूजा करते हैं। तो जैसे ही वो अगस्त्य उदीप तेजस्वी मुनि उनको दिखाई देते हैं तो वो उनके दर्शन करते हैं और उनके वो चरण पकड़ लेते हैं। तो महर्षि ने जैसे ही उनको पता चला कि राम, लक्ष्मण और सीता आए हैं तो उनका बहुत सत्कार करते हैं, उनको भोजन आदि प्रोवाइड देते हैं। और भोजन देने के बाद फिर वो उनको कहते हैं कि आप उनसे बताते हैं कि आपको मैं एक महान दिव्य धनुष दूंगा। वो दिव्य धनुष जो है आप मेरे को विश्वकर्मा जी ने दिया था, और उसमें हीरे जड़े हुए थे। वो अमोघ बाण था, मतलब अमोघ का मतलब कि जिस पर आप उसको चलाओगे वो वापस नहीं आएगा, अपना कार्य करके ही पूरा वापस आएगा। और उसमें कुछ तरकश भी थे, उसमें तरकश का जो मूठ था, जो उसका हैंडल था, वो सोने का बना हुआ था। और उन्होंने श्री राम जी को ये भेंट किया और कहा कि इस धनुष से विष्णु ने बहुत सारे युद्ध किए हैं, बहुत सारे राक्षसों का संहार किया है, आप इसे ग्रहण करें, और आप यह वान, तरकश, तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ही करें। तो इस प्रकार जो है मुनि उनको बताते हैं कि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आपका कल्याण हो। मैं तो मुनि जब वनवास के कष्ट सह, मुनि बताते हैं कि देखो आप लोग जो है वनवास के कष्ट सह रहे हो, 10 साल हो गए आपको वनवास आए हुए, तो आप लोग अब थक गए होंगे। और सीता, मिथिलेश कुमारी सीता जो है, जो उस मिथिला की राजकुमारी थी,
सीता को ने तो कभी अपने दुखों का सामना किया ही नहीं, वो तो हमेशा महलों में ही पली बड़ी हैं, तो फिर भी वो पति प्रेम के कारण किस प्रकार आपका वन में साथ दे रही हैं। तो जबकि स्त्रियों को वो कहते हैं कि स्त्रियों को तो संपन्न अवस्था में ही पति को प्रेम करती हैं, जैसे ही उनकी दशा थोड़ी निर्धन हो जाती है तो वो उनको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार राम ने मुनि से कहा कि मुनिवर, आप अगर संतुष्ट हैं तो मैं बहुत धन्य हो गया। तो वो इस प्रकार वो कहते हैं, स्त्रियां तो उनको कहते हैं, स्त्रियां तो विद्युत की समान तीव्र धन होती हैं। वो जैसे ही अब जैसे विद्युत जैसे उनकी चाल बहुत तेज होती है, तो इस प्रकार स्त्रियां भी अपना चरित्र बदल लेती हैं। तो वो कहते हैं नहीं, आपकी पत्नी तो अरुंधति के समान देवी हैं। और जैसे अरुंधति एक पतिव्रता नारी है, सीता भी आपकी एक पतिव्रता नारी है। तो आपके कारण ही इस देश की शोभा बढ़ी है। तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, आप मेरी गुणों से बहुत प्रसन्न है, तो मैं धन्य हुआ। तो ऐसा कहकर वो उनको पूछते हैं कि मुझे आप अभी इस प्रकार इस टाइम में मुझे एक आश्रम बनाना है, तो आप मुझे एक ऐसी जगह बताइए जहां पर मैं बाकी के वनवास के 4 साल जो हैं मैं सुखपूर्वक सीता और लक्ष्मण के साथ बिता सकूं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ठीक है, अगर आप ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर दो योजन की दूरी पर पंचवटी नामक एक सुंदर स्थान है। वहां पर फल मूल जल की सभी सुविधाएं हैं। वहां पर आप गोदावरी नदी है, वहां पर आप जाकर रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है वो, जहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। वहां पर सीता का भी मन लगेगा और यहाँ पर महुओं का वन भी आपको दिखाई देगा। बरगद का पेड़ भी है। उस पंचवटी नामक स्थान पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर एक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसा कहने पर जैसे ही उन्होंने ये उनको दिशा दिखाते हैं, तो ऋषि जो है ऋषि के आश्रम से वो विदा लेकर तीनों राम लक्ष्मण और सीता उस पंचवटी आश्रम की ओर पंचवटी स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में उनको फिर एक और पराक्रमी विशाल का गृह मिलते हैं। तो पहले वो डर जाते हैं कि शायद ये भी कोई एक राक्षस है। तो वो क्या पूछते हैं उनसे, एक बार पूछते हैं कि आप कौन हैं, उनका परिचय मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि आप डरिए मत, मैं तो आपके पिता का मित्र हूँ। जैसे ही राम ये बात सुनते हैं कि ये मेरे पिता के मित्र हैं, तो वो उनको आदर सहित नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि अच्छा, अपने कुल का नाम और परिचय बताइए। तो वो बताते हैं कि मैं अब प्रजापति, जो सबसे पहले कर्मद नाम के प्रजापति थे जिनसे हमारी सृष्टि का शुरुआत हुई थी। तो वो उसके बाद जो है वो बताते हैं कि सभी प्रजापतियों के नाम बताते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि जो अंतिम जो प्रजापति थे वो कश्यप हुए, जो कि प्रजापति दक्ष के जमाता होते हैं। तो उनके बारे में बताते हैं कि उनकी पत्नियां जो हैं प्रजापति दक्ष की 8 पुत्रियां थी, जिनसे 33 देवता पैदा हुए और दिति नाम जो उनकी पुत्री थी उससे राक्षस पैदा हुए, और जो कि दनु, अश्वग्रीव और कुछ ने कन्याओं को जन्म दिया। और कश्यपति तामा की पुत्री शुकी और पौत्री मित्र बिंता थी, और उनके पुत्र जो गरुड़ थे और अरुण थे, उन्हीं से मैंने जन्म लिया। मतलब मैं गरुड़ का पुत्र हूँ। तो मेरा नाम है जटायु। तो जो हमारी वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर उनको हम देखते हैं कि जटायु उनको इसी टाइम मिलते हैं जब वो पंचवटी की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन जो तुलसीदास जी की रामायण है वो दिखाती है कि जब सीता को हरण कर रहे होते हैं, तो सीता हरण के समय उनको जटायु सीता को बचाते हुए मिलते हैं। तो यहाँ एक डिफरेंस है ये। तो जो जटायु, वो बोलते हैं कि मैं जटायु नाम का पक्षी हूँ, मैं भी आपके साथ निवास करना चाहता हूँ। जब आप वन में रहेंगे तो मैं सीता की, आप वहां पर जब फल मूल लेने जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। और ये सुनकर राम जो है उनको बहुत प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, और फिर सभी वो उस पंचवटी की ओर चल देते हैं। और वो उनको ये भी बताते हैं कि ये वन जो है बहुत राक्षस है, ये पूरा वन जो पंचवटी का है इसमें बहुत सारे राक्षस हैं, इसलिए आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार वो तीनों चलते हैं पंचवटी की ओर, और यहाँ पर नाना प्रकार के सर्पों हिंसक जंतुओं से भरी पंचवटी पहुंच जाते हैं। और राम ने लक्ष्मण से कहा कि हम अब मुनिवर के बताए हुए स्थान पर तो पहुंच गए, अब हमें यही पंचवटी है। यह वन प्रांत पुष्पों से भरा हुआ बहुत शोभा देता है। लक्ष्मण, तुम पंचवटी में चारों ओर दृष्टि डालो और देखो कि किस स्थान पर आश्रम हमें बनाना है।
ऐसा स्थान ढूंढो जो कि जलाशय के निकट हो, जहां पर सीता का मन लगे और बहुत रमणीय हो, जो बहुत मन को अच्छा लगे। तो ऐसा सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो जन्मों जन्मों तक आपके अधीन रहना चाहता हूँ, इसलिए आप स्वयं ही बताएं कि हमारे लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है। तो यह सुनकर राम बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे पिता अभी भी जीवित हैं, क्योंकि हम भाई तुम्हारे जैसा पुत्र जो है उनको प्राप्त हुआ है, जो कि मुझसे इतना प्रेम करता है कि वनवास में भी वो मेरा सेवक है और आज तक पूरी रात वो मेरी रक्षा करता है और रात को सोता नहीं है। तो शीघ्र ही वो लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो फिर उन्होंने देखते हैं कि ये एक स्थान की तलाश करते हैं जहां पर फूल, कुश और समिधा मतलब लकड़ी भी मिलती है और जल भी मिलता है। तो उन्होंने एक आश्रम निर्माण का कार्य शुरू करते हैं। यहाँ पर गोदावरी नगरी में हंस आदि पक्षी भी थे, वो विचरण कर रहे, मृगों के झुंड थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और पहाड़ को कहते हैं कि वो सोने, चांदी और तांबे की तरह चमकते थे। वहां पर बहुत सारे मयूर थे, बहुत सारे वृक्षों के झुंड थे, सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं थी, साल, ताल, खजूर, कटहल, केवड़ा, चंदन, शमी, पलश आदि के वृक्ष इनकी शोभा बढ़ा रहे थे। और यहाँ पर कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, मयूर की मीठी बोली भी है और जगह जगह पर सफेद हाथी भी हैं। ये पर्वत पक्षी राज जटायु के साथ वो लोग फिर यहाँ पर आश्रम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वो पहले वास्तु के हिसाब से वास्तु शांति करते हैं। तो उस टाइम भी वास्तु शास्त्र का इतना महत्व था कि उन्होंने वन में भी वास्तु शांति का पाठ किया और उन्होंने क्या किया, पर्णशाला बनानी शुरू कर दी। उसमें दीवार बनाई गई, बांस के खंभे लगाए गए और उसमें शमी वृक्ष की शाखाएं जिसके ऊपर उसको ढक रही थी और वो लोग रस्सियों से बांधकर सरकंडे और कुशा आदि से उन्होंने छत बनाई और भूमि को उन्होंने समतल कर लिया, एक जैसा कर लिया और इस प्रकार जो है पूरा का पूरा आश्रम तैयार हो जाता है। लक्ष्मण जी पूरा आश्रम तैयार करते हैं और स्थान स्थान पर वो फिर फूल फल लेने जाते हैं और जैसे ही लौटते हैं तो राम जी देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसे राम जी स्नान करने जाते हैं तो देखते हैं कि उनका आश्रम, उनके आने तक आश्रम तैयार हो चुका होता है। तो वो लक्ष्मण को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनको अपने हृदय से लगाकर कहते हैं कि राम लक्ष्मण ने इस स्थान को भी बहुत ही सुंदर बना दिया। और इस प्रकार वो गोदावरी, फिर राम लक्ष्मण जी भी गोदावरी नदी पर स्नान करते हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार उसको बनाते हैं और उनको कहते हैं, राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, तुम बहुत धर्मज्ञ हो, तुम कृतज्ञ, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ कि तुमने यहाँ आकर मेरी सेवा की। तो इस प्रकार जो है वो धीरे धीरे उस आश्रम में भी रहना शुरू करते हैं, सुखपूर्वक उन पर रहना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसके बाद फिर वो याद करते हैं कि शरद ऋतु तो बीत गई, अब हेमंत ऋतु आएगी। अब हेमंत ऋतु में मतलब सर्दी की ऋतु जिसको कहते हैं, कि उसमें जो है गोदावरी नदी में बहुत ठंडा जल होगा और ऋतु बहुत ठंडक देगी। पानी का हमें देखकर पहाड़ पर बर्फ देख के अच्छा तो लगेगा, लेकिन कोई भी पशु पक्षी वहां पर पानी नहीं पी पाएगा और सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा की ओर चले जाएंगे, ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी, जंगल सूने हो जाएंगे, जिनके ऊपर ओस रूपी जो है ओस रूपी बूंदे होंगी, तो जिससे बहुत सुंदर दृश्य तो देगा, लेकिन ओस की बूंदे दिखाई देंगी, लेकिन कमल भी गल जाएंगे। तो तब ये उसी टाइम जब ये सर्दी की बात कर रहे थे तो उनको अपने भाई भरत का ध्यान आता है कि मेरा भाई भरत भी, जब जैसे ही वो भरत जी खड़ाऊ लेकर अयोध्या में वापस जाते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, अपनी कुटिया में अपने राजमहल को त्याग देते हैं और कुटिया में जमीन पर सोते हैं कि जब तक मेरे भाई वनवास से वापस नहीं आते मैं भी इसी पर्ण कुटी में रहूंगा और जमीन पर सोऊंगा। तो इस प्रकार वो उसको याद करते हैं कि हमारा भाई कितना महात्मा है, किस प्रकार वो श्री राम की याद में श्री राम की भक्ति रखते हुए नगर में रहकर भी तपस्या कर रहे हैं, भूमि पर सोते हैं, भोगों का परित्याग कर चुके हैं। निश्चय ही वो सुबह सुबह मंत्रियों के साथ सरयू नदी पे जाएंगे और ठंडे जल में स्नान करेंगे। तो उनको लगता है कि किस प्रकार मेरा भाई ठंडे जल में स्नान कर पाएगा। तो किस प्रकार वो डुबकी लगाएगा सरयू नदी में स्नान करते हुए। तो भाई वनवासी जीवन का वो कहते हैं, मेरे भाई जबकि कई के ही पुत्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्वी के जीवन का और श्री राम का अनुसरण किया है,
उनके ऊपर माता के अवगुणों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो उनकी जो है राम जी जैसे ही कैकेयी की बात सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरी माता के बारे में कोई अब गलत बोल रहा है, तो वो कहते हैं नहीं, हमें भरत की अच्छाइयों के बारे में ही बात करनी है लक्ष्मण, तुम केवल भरत की अच्छाइयों की चर्चा करो, कैकेयी की चर्चा हम नहीं करेंगे। माता कैकेयी ने जो भी किया उसके कारण हमें बहुत सारे ऋषियों मुनियों के दर्शन हुए। आज तक हमने कितने मुनियों के दर्शन किए हैं, इसलिए ये सब माता कैकेयी की वजह से ही हो पाया। तो भरत को वो कहते हैं कि आप अमृतमयी मधुर वाणी ही बोलिए। तो पता नहीं फिर उनको याद आती है भरत की कि कब हम अपने भाई भरत से मिल पाएंगे। वो किस प्रकार उनकी याद करते हैं कि उनके नेत्र किस प्रकार कमल के समान हैं, वो कितने सत्यवादी, मृदुल भाषी और धर्मज्ञ हैं। वो किस प्रकार माता की क्रूरता वाली दृष्टि से इस प्रकार कैसे संभव हो गया। तो इस प्रकार वो तीनों जो हैं जाते हैं गोदावरी नदी के तट पर जाते हैं ऐसी बातें करते-करते और देवताओं की स्तुति करते हैं और स्नान करने के लिए आते हैं। तो जब सीता, राम और लक्ष्मण जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि राम के साथ जैसे शंकर भगवान के साथ नंदी और माता पार्वती, उमा जा रही होती हैं, तो वो तीनों इस प्रकार लगते हैं कि जैसे वो शंकर भगवान के साथ उमा और लक्ष्मण जी नंदी लग रहे हैं और सीता जी जो हैं वो उमा के रूप में उनको दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार वो धीरे-धीरे इस प्रकार सभी तीनों जो हैं पर्णशाला में सुखपूर्वक रहने लगते हैं। इसी दौरान उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि उनके दर्शन करने आते हैं और अब जो है क्योंकि इस समय राम जी का जो वनवास था वो रावण को मारने के लिए होता है, तो यहाँ पर जो है उसकी भूमिका बननी शुरू हो जाती है। तो भूमिका कैसे बनती है कि एक दिन अचानक शूर्पणखा नाम की राक्षसी जो कि रावण की बहन होती है, वो वहां आकर आ जाती है। वो देखती है कि वो तीनों किस प्रकार बैठे होते हैं और लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो पहुंचती है तो श्री राम जी वहां पर बैठे होते हैं। उनका मुख तो बहुत तेजस्वी होता है, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं तेज, उनका नेत्र विशाल और सुंदर होते हैं। वो हाथी के समान धीरे धीरे मंद गति से चलते हैं और वो परम सुकुमार, बलशाली, कामदेव के समान सुंदर, इंद्र के समान तेजस्वी और श्याम कांति से सुशोभित हो रहे होते हैं। वो देखने में बहुत ही सौम्य प्रतीत होते हैं और नित्य नूतन तरुण अवस्था में ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी तरुण अवस्था में हैं। तो सरलता से बात करते हैं एकदम। और राक्षसी जो है 1000 वर्ष की बुढ़िया सी लगती है और वो बड़ी कुटिलता पूर्वक बातें कर रही होती है। जैसे ही वो उनकी अत्यंत रमणीय मोहनीय काया देखती है तो वो काम से मोहित हो जाती है। उनको जो दोनों का किस प्रकार तुलना की गई है कि श्री राम जी का मुख सुंदर होता है लेकिन शूर्पणखा बड़ी भद्दी होती है। उनका जो श्री राम का मध्य भाग बड़ा क्षीण और सुंदर होता है लेकिन शूर्पणखा मोटे पेट वाली होती है। उसकी आंखें, राम जी की आंखें बड़ी बड़ी लेकिन उसके नेत्र बड़े डरावने होते हैं। राम जी का रूप बड़ा प्यारा होता है और राक्षसी का विकराल रूप होता है। ऐसे ही राम जी सदाचारी दिखते हैं और वो दुराचारिणी दिखती हैं। बड़ी कुटिल बुद्धि वाली दिखती है जो शूर्पणखा होती है। तो राम जी जो है जैसे ही राम को देखती है और तो राम जी उनसे पूछते हैं कि आपके आगमन का, आपका अपना परिचय दीजिए और आपके आगमन का क्या कारण है। तुम किसकी पुत्री हो और किसकी पत्नी हो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उनसे ये पूछते हैं। तो पहले तो श्री राम जी से वो पूछती है आप अपना परिचय दीजिए। तो राम जी बोलते हैं कि मैं महाप्रक्रमी राजा दशरथ का पुत्र हूँ और अपनी भाई और पत्नी के साथ मैं सृष्टि में सहित मैं पिता के प्रयोजन को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो आप अपना मुझे परिचय दो। तो वो कहती है कि मैं इच्छा अनुसार वेश धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं बलशाली रावण की बहन हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है। मैं विश्रवा मुनि, जो कि विश्रवा मुनि का पुत्र हैं और मेरे खर और दूषण मेरे भाई हैं और कुंभकर्ण मेरा जो भाई है वो हमेशा नींद से ही सोता ही रहता है और कभी 6 महीने बाद एक दिन उठता है। लेकिन एक मेरा भाई धर्मात्मा विभीषण भी है जो कि हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है और राक्षसों के तो गुण उसमें है ही नहीं। वो राक्षसों का आचार विचार नहीं करता। और लेकिन मैं तो तुम में आसक्त हो गई हूँ
मैं तुम्हारे प्रभाव मैं अपनी इच्छा से समस्त लोकों में विचरण भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इतना सुंदर जो है राम है, आप मेरे पति हो जाओ। मैं तुम्हारी जो स्त्री है, जो जो बूढ़ी दिख रही है, सीता जी को कहती हैं कि जो तुम बूढ़ी और स्त्री दिख रही है, इसको छोड़ दो। सीता तो कुरूप, ओछी और विकृत मानवी है, और लेकिन मैं तो एक इच्छा धारण करने, इच्छा से स्वरूप बनाने वाली राक्षसी हूँ। इसलिए तुम मेरे पति हो जाओ, हम दोनों वन में विचरण करेंगे और पर्वत शिखाओं पे घूमेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को और भाई को तुम्हें खा जाऊंगी। और ये सुनकर जो है राम जी जोर जोर से हंसते हैं और शूर्पणखा से कहते हैं कि जो जब वो कामपाश में बंध जाती है, शूर्पणखा से वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी मेरा तो विवाह हो चुका है, देखो मैं तुम्हारे सामने मेरी पत्नी विद्यमान है, तुम्हारे लिए सौत का होना तो ये तो तुम्हारी सौत बनेगी अगर मैं तुमसे शादी करूंगा, तो तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो, क्योंकि मेरे छोटे भाई की पत्नी यहाँ नहीं है। तो ये मेरा भाई जो है प्राक्रमी है, गुणी है, तरुण है, मनोरम रूप वाला है, इसके साथ कोई स्त्री नहीं है, इसलिए तुम्हें सौतन का भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये सर्वगुण संपन्न है। वह लक्ष्मण से बोलती है कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य मैं हूँ, मैं ही तुम्हारी पत्नी हो सकती हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें, हम दोनों इस वन में सुखपूर्वक रहेंगे, विचरण करेंगे। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली, उसको मजाक में कहते हैं कि लाल कमल के समान गौर वाली सुंदरी, मैं तो श्री राम के अधीन हूँ, मैं तो श्री राम का दास हूँ, मेरे भैया ही ऐश्वर्य संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है, तुम्हारे हर मनोरथ इनके साथ रहकर ही संपन्न होंगे, तुम्हारा रूप रंग जो है वो इसी के योग्य है, ये एक रूप तो उसको फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे भाई की छोटी स्त्री हो जाओ, वही तुम्हें प्रसन्न रखेंगे, तुम मैं तो दास हूँ, तुम मेरे साथ रहकर राम जी की दासी क्यों बनना चाहती हो। वो ऐसा सुनकर वो फिर से लक्ष्मण को छोड़कर राम जी के पास आ जाती है, कहती है कि मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी, सीता जी के लिए कहती हैं कि मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी। और यह कहकर वो मृगनयनी जो सीता है उनके ऊपर झपट्टा मारती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है। तो जब जैसे ही राम जी यह देखते हैं कि वो मेरी पत्नी को उठाने की कोशिश कर रही है, तो वो कहते हैं कि तुम इस की राक्षसी के हमें अंग को काट देना चाहिए, इस उल्टा कुरूप राक्षसी को हमें अंगहीन कर देना चाहिए, ऐसा क्रूर कर्म करने वालों के साथ तो मजाक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम जो लक्ष्मण जी हैं वो उनको कहते हैं कि लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी, तो वो क्योंकि मजाक कर रहे होते हैं उसको समझ नहीं आता, तो इसलिए राम जी कहते हैं कि क्रूर जो जिनकी क्रूर कर्म होते हैं, जो उनकी बुद्धि कुटिल होती है, उनके साथ कभी मजाक भी नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उनको फिर फटाफट राम के कहने से लक्ष्मण जी क्या करते हैं, तलवार उठाते हैं और तलवार उठाकर वो उसके नाक और कान को काट देते हैं। जैसे ही उसके नाक और कान कटते हैं तो वो भयानक हो जाती है, तो उसके कटे हुए अंगों से खून की धारा बह निकलती है, तो वो चिंगाड़ते हुए वन में भाग जाती है और वन में भागकर वो अपने भाई के पास चली गई है। वो बिजली की तरह जाती है और अपने पृथ्वी पर गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है, और वन का पूरा अपनी बहन को इस दशा में देखकर वो घर को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी बहन के साथ इस तरह का कर्म करने की किसकी हिम्मत हुई। तो वो पूछते हैं कि बहन, जिसने तुम्हारी दशा ऐसी दशा की है उसने तो उच्च कोटि का विष पी लिया, उसने तो काल का फंदा डाल लिया अपने गले, तुम स्वयं ही एक बलवान और पराक्रम से संपन्न हो, तुम इच्छा अनुसार विचरण करती हो, फिर तुम्हारी यह दशा, ऐसा कौन सा बलशाली है जिसने तुम्हारे ये नाक और कान काट दिए। तो संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारा अप्रिय कर सके, मुझसे कौन नहीं डरा जो कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। तो उस अपराधी के देवता को तो गंधर्व और पिशाच भी नहीं बचा सकते, और तुम उसका मुझे नाम बताओ, मैं आज ही उसका गला काट कर मार दूंगा उसको और तुम उसका आज ही खून पियोगी। तो इस प्रकार जो है ये सब बातें सुनकर वो बताती है, जो शूर्पणखा है तो वो बताती है कि यहाँ पर इसमें
पंचवटी में एक बहुत ही सुंदर 2 भाई हैं, जो कि देवता जो कि राजकुमार की तरह लगते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी है, बहुत सुंदर है जो। तो वो उसके गले में बहुत सुंदर आभूषण हैं, उसके रूप बहुत रूपवान है वो स्त्री। तो वो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं राम और लक्ष्मण। तो उस दोनों भाइयों ने ही मेरी यह दशा की है। वो गंधर्व राज की तरह दिखते ज़रूर हैं, लेकिन उस स्त्री के कारण, उस स्त्री को उन्होंने छोड़ा नहीं, इसलिए उन्होंने मेरा यह दशा कर दी है। तो मैं आज ही उस स्त्री का खून पीना चाहती हूँ। तो इस प्रकार जो है, जब वो उनको गुस्सा आ जाता है, खर को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपने 14 राक्षसों से ये कहते हैं कि जाओ शस्त्रधारी मनुष्यों और उस युवती को मार डालो। मेरी बहन का मनोरथ पूरा करो। मेरी बहन इससे खिल जाएगी। और ये सब सुनकर 14 के 14 राक्षस जो हैं, वो शूर्पणखा को साथ लेकर पंचवटी की ओर चलते हैं। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं, तो जब भयानक राक्षसी रामचंद्र जी के आश्रम पर जाती है, तो राक्षसों ने देखा कि राम सीता के साथ बैठे हुए हैं और लक्ष्मण उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम राक्षस सीता का ध्यान रखो, मैं स्वयं ही इन 14 राक्षसों को मारकर वापस आ रहा हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है भैया, आप जाइए, मैं सीता का ध्यान रखूंगा, आप उनको मारकर आइए। तो राम ने राक्षसों के कहा कि राजा दशरथ के पुत्र राम, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, हम तपस्या में लगे हुए हैं। तुम हमारे साथ युद्ध किस लिए करना चाहते हो? मैं तो ऋषियों की रक्षा करने के लिए ये धनुष बाण उठाता हूँ। यदि तुमने प्राण बचाने हैं तो लौट जाओ। तो ऐसा कहकर 14 जैसे ये सुनते हैं, तो राक्षस बोलते हैं कि नहीं, हमें तो हमारे स्वामी खर ने यहाँ भेजा है और तुमने उनको क्रोध दिलाया है, उनकी बहन को तुमने उसके नाक और कान काट डाले, हम तुम्हें मार डालेंगे। तुम तो अकेले हो, हम तो 14 हैं। और जो हैं 14 राक्षसों को तुम मारना तो दूर की बात, तुम तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह पाओगे और युद्ध तो बहुत ही दूर की बात है। तो ऐसा कहकर जो है, तलवार धनुष लेकर वो राम जी पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जो राघवेंद्र हैं, वो धनुष लेकर राक्षसों की छाती पर मारने लगते हैं। उन्होंने उनकी छाती पर राक्षस को जब मारा, तो वो फिर से उनके ऊपर वार करने लगते हैं। तो लास्ट में जो है, कुपित होकर श्री राम जी सूर्य तुल्य 14 नाराज हाथ में लेकर उनकी प्रत्यंचा खींचते हैं और उनके ऊपर इंद्र के वज्र की तरह प्रहार करते हैं। जब उन प्रहार करते हैं, तो वो खून से नहा जाते हैं और वो विकृत शरीर वाले हो जाते हैं। तो वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं और सबके सब मारे जाते हैं। तो शूर्पणखा ये देखकर क्रोधित हो जाती है और भी उसको गुस्सा आता है। वो खर के पास पहुंचकर रोने लगती हैं और सारा समाचार अपने भाई से बताती हैं। उसके मुख की कांति, जो शूर्पणखा के मुख की कांति फीकी हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था, वो 20 जो सर्ग पूरे हो गए हैं यहाँ पर। तो इसके बाद और किसी को कुछ अगली बार करेंगे, हाँ अगली बार करेंगे ना। बहुत ही सुंदर पूरा विवरण एकदम आंखों के सामने आ जाता है कि किस तरीके से चल रहा था। तो जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं जहाँ जहाँ, तो मैं बस वो शेयर कर देती हूँ, बाकी तो आशिमा ने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। तो जैसे ये बताते हैं हमें कि बेसिकली हमें जो हिस्ट्री में सिखाते हैं ना, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, मैं इसका कई बार जिक्र करती हूँ क्योंकि सिखाते यही है कि आर्यंस बाहर से आए, उन्होंने लड़ाई करी और सब द्रविड़ों को उन्होंने साउथ में कर दिया। तो आर्यंस अलग रेस है जो नॉर्थ इंडियंस है और द्रविडियंस अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी, क्योंकि ऐसा था नहीं। अगस्त जी जो वाल्मीकि रामायण जो भी पढ़ेगा, पूरा विवरण इतना सुंदर है, इतनी ग्रीनरी, इतनी पेड़, इतने पौधे जो अब तक मौजूद है। सेकेंडली, जो हमारे आज का स्लोगन है ना, गॉड्स ओन कंट्री केरला, बिल्कुल वही सारा विवरण है जो वाल्मीकि अपने शब्दों के द्वारा इतने सुंदर चित्रित कर देते हैं, क्योंकि ये सारा केरला का विवरण है। तो अगस्त महर्षि केरला में तक गए थे और दक्षिण का जो संज्ञा है वो इसीलिए दी गई कि वो दक्षिण की तरफ गए और उन्होंने अपने आश्रम और उसके आसपास को इतना पवित्र और इतनी स्ट्रेंथ के साथ रक्षा करी थी कि वहां पे एक सिंगल राक्षस मौजूद नहीं था। उनके यज्ञ तप पूजा को कोई भी विघ्न नहीं कर सकता था। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई ना
सदियों से चली जा रही है। जो ब्राह्मण हैं, जो ऋषि हैं, जो पूजा पाठ में, तप, यज्ञ, हवन में रहते थे, और ये लोग आके बिना कारण, अकारण, क्योंकि ये लोग तो मांस भी नहीं खाते थे, फल फूल खाते थे, मांस, और अपने आप में लगे रहते थे, अपने पूजा पद्धति में लगे रहते थे, परंतु ये राक्षस बिना कारण आके इनको डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते थे। जैसे कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों का नाम बहुत खराब किया। क्यों करा ब्राह्मणों का नाम? ब्राह्मणों के बारे में हमारे मनों में इतना बैठा दिया कि सारे ब्राह्मणों ने ही सब कुछ खत्म करा है, ये ब्राह्मण ही सब कुछ ले गए, शूद्र, और ये इन्होंने जो 4 जातियों, जो 4 वर्णों में जो बटे हुए हैं हम, जैसे ये लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम, वो भी इसी में श्लोक आता है। बहुत खूबसूरत श्लोक है। तो इन एनी केस मैं श्लोक अभी आपको बताती हूँ। तो जिस तरीके से ये धर्म और अधर्म की लड़ाई रहती थी, तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा बहुत ज्यादा तप और अपने वो करके उसको रोकते थे, और तभी वे चाहते थे कि कोई क्षत्रिय राजा जो धर्म पे चलने वाला हो वो आए और हमें इन राक्षसों से बचाए। क्वेश्चन ये उठता है कि जब जिन्होंने इतना तप, इतना अध्ययन, इतना सब पुण्य कमा लिया, तो क्या वे स्वयं नहीं कर सकते? उनको तो एक मंत्र फूकना है, जरा सा जल डालना है, राक्षस खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम सोचते हैं, टीवी में भी देखते हैं ना। परंतु यहाँ पे ये ऋषि कहते हैं कि ये कार्य हम कर सकते हैं, परंतु हमारे बरसों की, सेंचुरीज की साधना, तपस्या में विघ्न बढ़ जाएगा अगर हमने क्रोध में आके कोई भी किसी भी तरीके के इस तरीके का बर्ताव किया, तो ये हमारे विरुद्ध जाएगा। और आप राजा हैं, आपको प्रजा को बचाना है, ना कि सिर्फ आपके शहरों में, परंतु जनपदों में भी और वनों में भी। तो इस तरीके से ये चलता था कि जो ब्रह्म ऋषि या ऋषि होते थे, वो अपने तप, पूजा, साधना पे टिका के रखते थे धर्म को, और राजा उनको प्रोटेक्ट करते थे। तो केरला में ये था, दक्षिण में, और ये लोग हमें आर्यन इन्वेजन बताते हैं ना, एक ये पॉइंट था। दूसरा था, जब अगस्त मुनि को पता लगता है, उनका शिष्य आके बताता है कि राम द्वार पे खड़े हैं, तो अगस्त मुनि ने अपने शिष्य को इतने प्रेम से, व्हाट इज टू बी लर्नड ओवर हियर इज कि शिष्य ने जब राम से बर्ताव करा तो किस तरीके का बर्ताव था, क्या उनकी बोली थी, कितना नम्र व्यवहार था। शिष्य ने आके ऋषि को बताया कि द्वार पे वो खड़े हैं। अगस्त मुनि ने अपने शिष्य से किस तरीके से कहा कि उन्हें सादर लेके आए। फिर जो अतिथि सत्कार है कि बैठा के और उनको जल दे के, उनके पैर धो के, और फल मूल कुछ दे के, हमें बताते हैं ये लोग कि हम बहुत रिसेंट हैं इस देश में, और ये जो रामायण है और महाभारत है सब माइथोलॉजी है। परंतु जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि वही सब जो आचार तब होता था वही आज तक चला आ रहा है। हम अपने अतिथियों का वैसे ही स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जिस तरीके से उन ऋषियों ने जो वर्णन रामायण में है कि जो चीजें करते थे वो अब भी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आचरण हमारे यहाँ हिंदू सोसाइटी में अब भी होती है। कमोबेशी जरूर हो गई है, युग और काल के साथ फर्क पड़ जाता है, परंतु वही चीजें अब तक हो रही हैं। तो कंटिन्यूटी है, एक सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी वेदों के कालों से। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है, एक सेकेंड, तो जो अस्त्र भी आशिमा ने आपको बताया था कि ऋषि अगस्त ने अस्त्र दिए, और वो अस्त्र इस तरीके के थे कि जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया बाण विष्णु जी का था, वो इनको दिया गया। जो तर्कस था उसमें इंद्र के द्वारा वो जो थे वो कभी खाली नहीं हो सकता था। जैसे बूमरैंग होता है ना आजकल का, तो जैसे अगर हम बूमरैंग फेंकते हैं तो वो बूमरैंग वापस आ जाता है। इसी तरीके के वो तर्कस के बाण थे कि वो तर्कस का वो में बाण कभी खाली नहीं रह सकते थे। जितने भी बाण राम मारते वो बाण वापस अपना काम करके वापस आके उनके तर्कस में चले जाते। तो वो ये अगस्त ऋषि जहां जहां भी राम गए हैं, जिन जिन से भी मिलने, वो मिलने सिर्फ गए थे अपनी रिस्पेक्ट पे करने, किसी कारणवश नहीं गए थे, परंतु हर एक ऋषि, हर एक महात्मा ने उनको उस तरीके के अमोघ
चीजें प्रदान करी जो उनको राक्षसों में, क्योंकि मेन गोल था रावण को उस वक्त तो सबसे ज्यादा क्रूर और सबसे पूरे विश्व पे हावी था, तो ये सारे ऋषि महात्मा मुनि इनको पता था कि राम विष्णु का अवतार है और इसीलिए उनका जन्म हुआ है, तो वो मेन गोल को मद्देनजर रखते हुए उनको ये चीज दी गई थी। तो जो बिहेवियर के लेसन्स हैं और ये अच्छा फिर हम आते हैं ये जो क्रिएशन की स्टोरी है जो आशिमा ने बताई, ये महाभारत में भी बहुत आती है और बड़ी खूबसूरती से ब्रह्मा से कैसे प्रजापति हुए, प्रजापति से लास्ट प्रजापति हुए कश्यप ऋषि। अब ये जो कैस्पियन सी हम बोलते हैं ना, हमारे वर्ल्ड मैप पे हम देखते हैं कैस्पियन सी भी कश्यप ऋषि से ही बनी हुई है। ये लोग हमें कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बाहर से आए, और हमारे सब शास्त्र सारा रिसर्च बताता है कि यहीं से सब लोग गए हुए हैं। ईरान, पर्शिया, इनफैक्ट जापान तक, यूरोप तक, उधर साउथ अमेरिका तक, सब जगह लोग यहीं से गए हुए थे और यहाँ के सिविलाइजेशन के सारे बिंदु वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे इतनी जगह जगह हमारे शिवलिंग मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें ऑल ओवर मिल रही हैं, जिसको दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग प्रूव करना चाहते हैं कि हम क्राइस्ट के बहुत थोड़े से ही पहले के हैं। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि हमारी इतनी पुरातन संस्कृति से हमें जोड़ दिया जाए और ये पता लगे कि भारत तो इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, क्योंकि इन लोगों का रुतबा, इन लोगों का रौब, इन लोगों को जो रूल करना था हम पे वो खत्म हो रहा था। तो सब चीजों को ट्विस्ट एंड टर्न करके इन लोगों ने हमारी हिस्ट्री को इस कदर मडलअप कर दिया है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये 70 सालों में जो हमें पढ़ाया गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस ये वाइट अंग्रेज थे और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ब्राउन अंग्रेजों ने, बिकॉज ना रामायण पढ़ाने दी ना महाभारत पढ़ाने दी, हमारी पूरी पीढ़ियां वंचित रह गई हैं इससे। जो हमारा अपना ही ज्ञान है, जो हमारी अपनी ही धरोहर है, वो हमें नहीं पता। तो बात हो रही थी क्रिएशन स्टोरी की, तो दर्शाने की क्या कोशिश की है हमारे ऋषियों ने कि हम सब मनुष्य और एक छोटे से छोटा जीव भी एक ही माँ बाप के हैं। उस पिता ब्रह्मा जी से कश्यप हुए कि अलग अलग पत्नियों के द्वारा अलग अलग जीव पैदा हुए। ये जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं इनमें कहते हैं कि मनुष्य ही सब कुछ है और सारी नेचर, सारी सृष्टि उसको फीड करने के लिए है। इनफैक्ट ये लोग तो कई चीजों में मानते ही नहीं है कि उनमें आत्मा है। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ये हमें समझना होगा कि जब हम आत्मा को सोल बोल देते हैं ना, मे द सोल रेस्ट इन पीस, बिल्कुल गलत है। आत्मा इज आत्मा। इन लोगों की जो सोल होती है वो सिर्फ एक प्रेजेंट लाइफ के लिए होती है, क्योंकि ये लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, रीइंकार्नेशन को नहीं मानते हैं, इनमें कर्मा की थ्योरी नहीं है। इनकी सोल सिर्फ एक बार जन्मती है और एक जन्म के बाद खत्म हो जाती है। और हम लोगों ने इन लोगों की टर्मिनोलॉजी को इतना अडॉप्ट कर लिया है और हम लोग वही करते हैं, वही लिखते हैं जो ये लोग लिखते हैं, बिना सोचे बिना समझे कि सोल आत्मा नहीं है। अगर हमें किसी की कंडोलेंस के लिए कुछ लिखना हो, कुछ कहना हो, हमेशा हम कहें कि उस दिवंगत आत्मा की सदगति हो। हमारे यहाँ पीस का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पीस जो शांति है, शांति पीस नहीं है। हम आत्मा की सदगति चाहते हैं। हर जन्म में आत्मा आती है कुछ ना कुछ अच्छे कर्म लेके, अपनी लेनी देनी करके, अपने आप को प्रोग्रेस करके इवॉल्व करने के लिए। अब ये बात बीच में आ गई, तो जहाँ पे ये बताया है कि इनकी 8 पत्नियां हैं, दिति, अदिति और ये दनु, कालक, ताम्रा, क्रोधवशा। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग नाग और घोड़े और गाय और गीध और हर तरीके के प्राणी और वृक्ष भी, पेड़ पौधे भी, इन्हीं कश्यप ऋषि और अलग अलग पत्नियों से, यानी कि अगर हम सबको पता लग जाए कि ये तो मेरा ही भाई है, या किसी पूरे पहले जन्मों में ये मेरी ही भाई या मेरी ही बहन थे, तो एक सॉलिडारिटी आ जाती है। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जो इतनी लड़ाइयाँ आपस में होती चली जा रही हैं, क्योंकि सर्टन रिलीजन्स में सिर्फ वही है और कोई नहीं। हमारे इस सनातन धर्म के रिलीजन में, सनातन धर्म पहली बात तो रिलीजन ही है, सनातन धर्म में सब कोई है, क्योंकि सब कोई के एंसेस्टर्स एक ही हैं। हम सब उसी के हैं। ये घोड़े, जीव जंतु, गिद्ध, चिड़िया, वानर, हाथी, शेर और वृक्ष, हम सब।
तो ये छोटे से छोटा जो हम कोरोना का वायरस कह रहे हैं ना, ये भी अब ये मैन मेड है, कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग नेचर में कह रहे हैं, परंतु ये जब हम समझने लग जाते हैं इन चीजों को कि ये सब भगवान से ही आया है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकेंड मुझे दीजिए, वो नोट्स इधर उधर हो रहे हैं। ये जो क्रिएशन की स्टोरी में ही हम आगे चल रहे थे, तो हम लोगों को यहाँ पे एक श्लोक में आता है कि ये जो 4 वर्ण कहे गए हैं ना, ये जो हमारे वैश्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम लोगों को इन अंग्रेजों ने ये कास्ट कह के पढ़ा दिया, और इन लोगों ने बहुत जबरदस्त इनमें इतनी मिलावट करी, इतनी घुट्टी पिलाई, और उसके बाद में भी कि हमारे मनों में, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका क्या है किसी सिविलाइजेशन को इंफीरियर बनाने का, उनको ये कहना कि तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं है, और जो कुछ भी तुम्हारा पुराना था सब कुछ खराब है, यू आर कंप्लीटली आउटडेटेड, सुपरस्टिशियस, तुम्हारा सब कुछ मनगढ़ंत है, सब कुछ मम्बो जम्बो है, तुम्हारे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। जब हमारे मनों में ये बैठ गया तो हमने उनसे कहा कि फिर हम ऐसे हो गए, तो उन्होंने सब कुछ अपना डाल दिया। तो ये जो वर्ण आश्रम है, ये वर्ण जो है, बेसिकली व्हाट इज वर्ण? वन मेंट के सपोज मैं अगर ब्राह्मण घर में भी जन्मी, परंतु मेरी डिजायर्स इतनी स्ट्रांग थी बिजनेस करने की, मुझे हर समय व्यापार दिखता था, हर स्थिति में मुझे लगता था कि मैं यहाँ बिजनेस कर लूंगी, ऐसे पैसे बन जाएंगे, वहां करूंगी तो ये बेचूंगी, ये खरीदूंगी, वो करूंगी। तो मेरे सारे टैलेंट, मेरी सारी कैपेबिलिटी एक वैश्य की थी। तो एक वैश्य कुल में सपोज कोई बच्चा बालक जन्मा, और उसको पढ़ने लिखने में, शास्त्रों के अध्ययन में, हवन पूजा पाठ एनालाइज करने में कि ये क्या है, ये सारी सृष्टि जो मुझे दिख रही है, ये जो तारे दिख रहे हैं, जो एनालाइज करने में, मेडिटेशन करने में, ज्ञान ग्रहण करने में रहता था ब्राह्मण, तो वो वैश्य घर में भी जन्मा हुआ बालक ब्राह्मण बन सकता था। इट वॉज अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम, बिकॉज वर्णा मीन योर टैलेंट, योर कैपेबिलिटी, जाति नहीं। वर्णा डिड नॉट मीन अ कास्ट। हमारे यहाँ कहते थे वर्ण और जाति। अब जाति वो होती है जिसमें हम पैदा होते हैं, जाति जिस तरीके की जाति में हम पैदा हुए, जिस तरीके की समाज में हम पैदा हुए, वो हमारी अंत तक रहेगी, चाहे हम प्रोफेशन कोई भी अपना ले, चाहे हमारा वर्ण कोई भी हो। पर उस वर्ण जाति को इन लोगों ने घालम मेल करके, हमारी जो पुरानी मनुस्मृति इनको मिली थी, इनको एक एंशिएंट टेक्स्ट मिली थी, जब सर विलियम जोन्स ने फर्स्ट ट्रांसलेशंस करनी शुरू करी, उन्होंने उसी में अपने पैरों के नीचे लिटरली संस्कृत स्कॉलर्स को बैठा के, उनको बोल के वो वाले श्लोक लिखवाए, टू द एक्सटेंट के मनुस्मृति अगर 2600 श्लोकों की है, 1300 श्लोक उसमें प्रक्षिप्त हैं, मिले हुए हैं, जो स्कॉलर्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं और जो समझ में आ गया है। क्योंकि देखिए, हमें समझना होगा कि कोई भी सिविलाइजेशन अगर दूसरे को रूल करती है, उसकी क्या मंशा होती है, उसे कंप्लीट कब्जा, कंप्लीट हमारे मनों के ऊपर, हमारे दिमागों के ऊपर कंप्लीट कब्जा चाहिए था, जो उससे पहले इस्लामिक सिविलाइजेशंस इतना नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने हमारी ये चीज़ें नहीं बदली। पर इन्होंने हमारा रहन सहन, हमारी सोचने की पद्धति, हमारी लिखने की, बोलने की, संस्कृत को काट के, गुरुकुलों को खत्म करके वो सब कर दिया। तो एक बहुत बड़ा एक श्लोक है जो ऋग्वेद में पाया जाता है और वही रामायण में है। तो ये कंटिन्यूटी बताती है। ये लोग हमें कहना चाहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन अलग है, हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो अभी तक तो सरस्वती को मानते ही नहीं थे, आप कहने लगे हैं सरस्वती सिविलाइजेशन अलग है। ये सब अलग अलग है, ये कनेक्टेड नहीं है, पर हमारे शास्त्र बताते हैं ये सब कनेक्टेड हैं। ये जो श्लोक है, मुखतो ब्राह्मणा जाताः उरस क्षत्रियस्तथा उरुभ्यां जगिरे वैश्याः पदभ्यां शूद्र इति श्रुति। अब ये क्या कहता है? ये कहता है, जिसका बहुत विवाद हुआ और जिसकी वजह से ये लोग मनुस्मृति चलाते हैं और जिसकी वजह से क्लेश, बिकॉज पॉलिटिशियंस ने अपने अपने एंगर ले लिए। ये श्लोक कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए। इससे पहले विजुअलाइज करते हैं एक विराट पुरुष, ये पूरी सृष्टि को एक विराट पुरुष के रूप में विजुअलाइज करके, और ये बताया गया है कि 4 जो वर्ण हैं वो एक ही विराट पुरुष से निकले हुए हैं। तो विजुअलाइजेशन का तरीका, विराट पुरुष, मुख से निकले हैं ब्रह्मा, उरु से निकले हैं
उरु बेसिकली हृदय निकले हैं क्षत्रिय, और ये जंघाओं से निकले हैं वैश्य, और फीट पद से निकले हैं शूद्र। अब इतना ज्यादा इसको वो करके कहा गया है कि ब्राह्मण क्योंकि सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया मुख से। परंतु आप सब बताइए कि अगर आपके बॉडी का एक भी पार्ट अगर ठीक नहीं होता, क्या आप जी पाते हो चैन से? एक छोटी सी उंगली में भी अगर जरा इतनी तकलीफ होती है, आपका पूरा अस्तित्व हिला देती है। और पैर कितने क्रूशियल हैं इस बॉडी के लिए, हर जगह ले जाते हैं। परंतु इन लोगों को कुछ समझना नहीं है, कुछ करना नहीं है, शास्त्र पढ़ने नहीं है, और सिर्फ क्लेश ही क्लेश। तो ये जो श्लोक ऋग्वेद में पाया जाता है, यही श्लोक यजुर्वेद में भी है और यही रामायण में भी है। तो जो कंटिन्यूटी चली आ रही है, जिसको ये लोग डिनाई करना चाहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये माइथोलॉजी है, ये लोग कहते हैं कि राम कभी थे ही नहीं, जबकि सारी राम की ट्रेल्स मिल गई हैं। इतने जो विवरण हैं, बगैर कोई हिस्टोरियन, बगैर वाल्मीकि के ये सब जाने हुए, वो अब जो लोग पढ़ रहे हैं इसको ग्रंथ को फर्स्ट हैंड, हम लोग तो कितना बोल सकते हैं, बोलने वाले बहुत थोड़ा सा, अगर 10 सर्ग में भी आधा घंटा कोई बोलता है तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, है ना। तो ये अब एक बहुत सुंदर बात, हेमंत ऋतु का विवरण आया है। हमारे यहाँ हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, हमें हमारे ऋतु नहीं पता, हमें हमारे महीने नहीं पता, हमें हमारी चीज़ें नहीं पता, हमारा पंचांग हम देखना नहीं जानते, हम लोग जानते ही नहीं हैं। और हमारे यहाँ ये जो 12 महीने थे, ये 6 ऋतुओं में बटे हुए थे। तो हेमंत ऋतु भी दो महीनों का होता था। इस 2 महीनों में एक सहमास और एक सहस्य मास। And if you read this, you're fascinated. It's so beautiful. ये सहमास जो हेमंत ऋतु है, हिम यानी बर्फ, जब बर्फ पड़ती है और सब जगह जब ये वनस्पति और प्लांट्स और पौधे खत्म हो जाते हैं हिमपात से, तो उसको बोलते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु का वर्णन आशिमा ने बहुत सुंदर ढंग से करा था। मैं उसके आगे बढ़ के आपको बता रही हूँ कि सहमास और सहस्य मास। हेमंत ऋतु का पहला मास सहमास कहलाता है। क्यों? क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है, आप चाहते हैं कि सबके साथ इकट्ठा रहें, सह एक दूसरे के साथ, और रहने से आप में बल आता है। और ये ऐसा महीना है कि खाने पीने से आपके शरीर की पाचन शक्ति अच्छी होती है और आपका बल बढ़ता है। आपको लगता भी, एंड यू विल ऑल एनालाइज, विंटर्स में हम सबका वेट बढ़ता है, हम लोग ज़्यादा खाते भी हैं और ज़्यादा लगता भी है। और सेकेंड, सहमास में दिन छोटे हो रहे होते हैं, सहस्य मास में ठंड ज्यादा पड़ती है और दिन थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, रातें छोटी। और इस तरीके का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, ये जो 6 है पूरा, इट्स ब्यूटिफुल। और ये भी जो मंत्र अलग अलग ऋषियों ने, दृष्टाओं ने, तो दीर्घतमा ने इसके ऊपर मंत्र बोला है, बहुत सुंदर। उसके बाद हमें बताते हैं, ये हमने देखा कि रबी की खेती हो रही है, हमने देखा चावल हो रहा है, हमने देखा गेहूं हो रहा है, और इतने सारी चीजों की खेती। और हिस्ट्री में हमें बताते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रीक लेके आए थे। जब ग्रीक आए थे तब वो एग्रीकल्चर लाए। हमारे इस देश में एग्रीकल्चर नहीं था, हमारे इस देश में घोड़े इनको नहीं मिले, तो कहते हैं रथ नहीं थे। तो द काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव बीन ट्राइंग टू प्रूव इज सच स्टूपिडिटी। सिर्फ जरा सा एग्जामिन करने की बात है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि धन धान्य से भरपूर ये देश था, हर तरीके की यहाँ पे फसल होती थी, हर तरीके की यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद क्विकली आई विल वाइंड अप इन 2-3 मिनट्स, वरना दे जो हमें शूर्पणखा का वृत्तांत आता है पूरा। तो शूर्पणखा के लिए कई लोग कहते हैं कि राम तो महिलाओं का इतना सम्मान करना सिखाते थे, इन्होंने कैसे उसको कह दिया कि नाक कान विहीन कर दो, और लक्ष्मण ने कर दिया। तो यह हमें समझना होगा कि शूर्पणखा का जो कैरेक्टर दिखाया गया है ना, शूर्पणखा इतनी ज्यादा चंचल, एक राक्षसी वृत्ति में पैदा हुई है, अकेली वनों में विचरने वाली, अकेले उद्दंड तरीके से रहने वाली। जब वो आती है भगवान के संपर्क में, तो उनके रूप को देख के मोहित हो जाती है। और फिर जब वो उनकी दिशा मोड़ देते हैं लक्ष्मण की तरफ, तो वो लक्ष्मण के रूप को देख के मोहित हो जाती है। फिर लक्ष्मण कुछ कहते हैं, फिर वो राम को देख के मोहित हो जाती है। ये कॉन्स्टेंट ओसिलेशंस चलती रहती है उसकी, ओनली फॉर द आउटर फ्रेम। अंदर के गुण
अंदर में कौन क्या है, किस तरीके का वो हो रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इज कि हम लोग जो अपना जीवन जीते हैं जस्ट बेस्ड ऑन द आउटर, जस्ट बेस्ड अपने बाहरी आवरण में, तो जो शूर्पणखा का हाल हुआ है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सिर्फ बाहरी आवरण में रह के हम लोग जो करते हैं. सेकेंडली, जब शूर्पणखा सीता जी पर झपट्टा मारती है, तब राम उनको कहते हैं कि इसको इसके अंग विहीन करो. परंतु जब वो खर के पास जाती है तो वो बात नहीं बताती. खर को सिर्फ यही बोलती है कि इस तरीके से दो बड़े सुंदर राजकुमार एक स्त्री के साथ है और मुझे उनका रक्त, उन्होंने मेरा अनादर किया और मुझे चाहिए. अपनी बात नहीं कहती. तो शूर्पणखा, और जिस तरीके के कंपैरिजंस वाल्मीकि ने किए हैं कि शूर्पणखा के लिए सीता, शूर्पणखा और राम के पहले कंपैरिजंस किए हैं जो इन्होंने बता दिए थे. परंतु इसमें एक विवरण और है. एक ही श्लोक को तीन तरीके से लिया है. वही श्लोक को शूर्पणखा के ले लिया है, शूर्पणखा और राम की कंपैरिजन. वही श्लोक लक्ष्मण उद्गार करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से शूर्पणखा जो बुराइयां गिना रही है सीता की, वे किस तरीके से अच्छाइयां हैं. संस्कृत इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज विद अ प्ले ऑफ वर्ड्स. वाल्मीकि वही दिखाते हैं कि वही जो बुराइयां वो गिनवा रहे हैं, वही अच्छाइयां बन जाती है सीता के लिए. और यही श्लोक की फर्स्ट लाइन राम ने भी ली है जब ये कहा है उनके नाक कान काट काट दीजिए. ओके, एंड इसके बाद लास्ट वी कम टू दिस पॉइंट कि जब हम आगे जाएंगे ना तब आप देखेंगे. अब इस बार क्या हुआ, शूर्पणखा एक बार आई, उसके साथ उसने जो किया, झपट्टा मारा, बार बार कहती है मैं खा जाऊंगी, मैं लक्ष्मण और सीता को खा जाऊंगी, और नाक कान विहीन होकर खर के पास चली गई. फिर वो दोबारा आई. जब सेकंड टाइम कोई आता है ना तो वो अपनी सेना के साथ आई. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऐसा ही बाली और सुग्रीव के केस में होगा. जब हम आगे जाएंगे तब आप लोग देखेंगे सुग्रीव एक बार तो चला जाता है हार के, सेकंड टाइम राम की सहायता लेके वहां पे आता है. तारा कहती है मत सुनो मत जाओ, पर वो नहीं मानता, कहता मत जाओ. हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी अगर हम देखते हैं ना, तो जो हमारे राजाओं ने यहाँ पे बिकॉज ऑफ धर्म के रीजन से कि हम हत्या नहीं करते, जब भी इन्वेजन्स होती थी और जब वो लोग इनसे, हमारे ये जो राजपूत राजाओं से माफी मांगते थे, तो वो लोग उनको छोड़ देते थे. और वो लोग वापस वहां जाके, जब हम सुनते हैं कि महमूद ऑफ गजनी 18 टाइम्स आया, तो कैसे आया? या तो छोड़ा गया होगा या भगाया गया होगा, तभी तो रीग्रुप करके बार बार आता गया. तो जब भी हम जो क्षत्रियों का धर्म होता है हिंसा करना, अगर क्षत्रिय उस धर्म पे पूरी तरह खरे नहीं उतरते, तो हिस्ट्री बताती है कि बहुत खराब लेसन्स होते हैं ह्यूमैनिटी के लिए. जहाँ पे हिंसा जरूरी है वहां पे हिंसा करनी ही चाहिए. अहिंसा इज नॉट वन पर्टिकुलर वैल्यू कि अहिंसा पे ही टिके रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा. कृष्ण गीता में, कृष्ण अर्जुन को उत्तिष्ठ करते हैं, करो हिंसा जहां चाहिए वहां करनी ही है. तो विद दिस आई एम डन, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे. किसी और को कुछ कहना है तो बताइए. मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ डिस्कशन हो गया. वेरी नाइस सपना, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया. बिल्कुल ना, वैसे कहते हैं ना जोश आ जाता है. हाँ, बस ये एक्सट्रीमिस्ट वाला जोश मत कर देना बस पारो तुम. आप लोगों को इतना याद कैसे रह जाता है? बड़े किस्मत वाले हो, इतना सब याद रह जाता है आपको. देखिए जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा. जितना हम पढ़ते हैं उसका 10% याद रहता है, तो ये कितनी पढ़ाई करती होंगी आप इससे समझ लीजिए. तो ये देव दीदी फाउंडेशन की मुहिम में जो आप लोग सब आ रहे हैं, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मेरी सपना की, कि प्लीज आप खुद भी पढ़ें और आइए आगे आए कि हम लोग के साथ मिलके इकट्ठे अध्याय करें. जैसे अब सपना जी ने बोला तो हमने सुना, और अगर हमने भी पढ़ा होता इतना ज्यादा तो हम भी सुनाते. तो हमारे सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हम आगे रख सकते हैं. एक जन, आज तो थोड़ा समय कम है, मैंने भी थोड़ा तैयारी की थी, पर बस अपना ने बहुत कुछ बोल दिया है. नो Take 5 minutes and say it. No, it's okay because you've covered a lot of things. But we would like to hear your point of view. कई बार नहीं point of view नहीं था, वही मैं उस पे explain कर रही थी, स्वरूपनखा के character को लेके कर रही थी. So that's been done very well. And then वो कुंड वाली जो उनकी जो स्त्रियां थी,
उनका जो आपने बताया कि सबका उत्पन्न वहीं से हुआ है, और उनको देखिए यहाँ आप, अब हमारे एक नॉर्मल ऋषि मुनि से भी कितने भगवान लोग डरते थे कि उनको भी, कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। तो मेरी सबसे ही गुजारिश है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, देखिए अभी तक सब लोग डटे हुए हैं हमारे साथ, आप अपना भी अध्ययन करें और आगे आए, हमें और भी अच्छा लगेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स होंगे तो देखने में भी मजा आएगा, सुनने में भी मजा आएगा। तो जिसको भी पढ़ के बोलना हो प्लीज कम अप। वंदना दी को बता दीजिए जो हम मुहिम लेके चल रहे हैं। हाँ, और आजकल हम ये कोविड के लिए हम वेंटिलेटर्स डोनेट करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और हम मतलब कितने कर सकते हैं ये नहीं पता, कम से कम 2 तो हम दे ही रहे हैं। एक वेंटिलेटर की कीमत 6,30,000 बैठती है करीबन। तो देवदीति फाउंडेशन की ये आजकल हम लोग लगे हुए हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा कर पाए हम वो करें। तो अगर जो भी लोग अपना हाथ बटाना चाहता है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग सीधे बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, व्हाटएवर यू विश टू। जितना जिसको देना है प्लीज कम फॉरवर्ड, जिसके जितना बस में है देना चाहते हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड। और देवदीति का ह्यूमैनिटेरियन बैंक हम टाइम टू टाइम अलग अलग चीजों में करते हैं। लास्ट ईयर ऑल्सो वी डिड ओनली फॉर कोविड बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच इज बॉदरिंग एवरीवन। जैसे अभी सेशन शुरू होने से पहले मेरी मंजू जी से भी बात हो रही थी, सबके घरों के आसपास, सबके रिलेटिव्स में, सबके फ्रेंड्स फैमिली सब जगह मिजरीज हैं, और हम इसी से नहीं उभर पा रहे हैं। तो अगर हम कुछ कर सकें टू सेव इवन अ सिंगल लाइफ, व्हाई नॉट, लेट्स कम फॉरवर्ड। अपने आप से भी हम लोग एक्चुअली में थोड़ा लेट हो गए टू स्टार्ट विद, बिकॉज सपना वाज नॉट वेल, देन आई वाज नॉट वेल, तो समथिंग और द अदर हमारी फैमिलीज में भी चलता रहा, तो थोड़ा सा डिले है, पर क्या हुआ, आगे हम आए हैं, करेंगे, और जितना बन सकेगा, इफ वी कैन गिव होप ऑफ लाइफ आल्सो, व्हाई नॉट। तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, आप डाल दीजिए उसमें। हाँ, तो आप लोग से गुजारिश है व्हाटएवर। एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी आशिमा जी, वंदना जी, एक हमें मैं सोच रही थी, मैंने अभी पीछे ना सिस्टर शिवानी का सेशन अटेंड किया, किसी ने ऑर्गेनाइज किया था, तो हम अपने मेंबर्स के लिए ये भी कर सकते हैं, एक सिस्टर शिवानी का सेशन कर लें, थोड़ा सा सबको रिलैक्सेशन आशिमा, वील टॉक ऑफ द सेशंस लेटर कि कौन सा करना है, हम अपने आपस में बात कर लेंगे। हाँ, so nice of you to add this thing, but why not, we'll consider it। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी हमारी डिटेल्स, तो जिस जिसको भी अपना देना हो, जो भी सहायता करनी हो, प्लीज कम फॉरवर्ड। कैश दे सकते हैं क्या? कैश में 80 जी की नहीं मिलेगी तो हमारी जो संस्था है वो ATG के अंदर एग्जेम्प्टेड है। आपकी सारी डोनेशंस आर अंडर द ATG, देयर विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर द ATG एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो हम पूरी रजिस्टर्ड संस्था है हमारी देवदीति फाउंडेशन, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो प्लीज कम फॉरवर्ड। लास्ट ईयर हमने PPE किट्स वगैरह किए थे, जो लोग नए हमसे जुड़े हैं, और मास्क किए थे, PPE किट्स की थी दैट टाइम, बिकॉज मास्क वर नॉट इवन अवेलेबल, जनरल नॉर्मल मास्क भी नहीं मिल रहे थे। तो इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।